खटखट खटखट। तो जवाहरलाल नेहरू पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है, हमेशा है। और सादा जीवन उच्च विचार, महात्मा गांधी से आप सीख सकते हैं। महात्मा गांधी के जो सबसे करीबी थे ना, उनमें नाम शुमार है किनका? ठीक है, देखो बहुत ही पढ़े लिखे हैं ये, इतने पढ़े लिखे हैं कि ये लोग इंग्लैंड जाकर पढ़ते थे, ठीक है। आज के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, ये लोग इंग्लैंड जाकर पढ़ते थे। लेकिन इनकी सोच कितनी सहज थी, जहां फैसिलिटी मिलती है हम लोग उसका मिसयूज करते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रकृति के प्रेमी थे। प्रकृति के प्रेमी होने का मतलब सादा जीवन उच्च विचार। जैसे गांव के किसान लोग किसके प्रेमी होते हैं? प्रकृति के प्रेमी, है ना। जो खेत खलिहान होते हैं, नेचुरल सराउंडिंग होती है, हरी हरी घास होती है ना, पेड़ पौधे होते हैं, नदियां होती हैं कलकल करते हुए, या समंदर होते हैं, बालू के बीच होते हैं, पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, ये सब क्या है? प्रकृति। ये सब क्या है? तो अपना गांव है हमारा, ये सब प्राकृतिक परिवेश है, पशु पक्षी है, ये सब क्या है? हाँ, तो जो लेकिन एसी क्या हम प्रकृति के अंतर्गत आएगी? एसी भी नहीं आएगी। मोबाइल फोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लेकिन बच्चे फ्री फायर खेलेगा। चलो देखते हैं। लेकिन अब हमें तो आश्चर्य हो रहा है बाबू कि इतना अच्छा लड़का अभी के टाइम में मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपके आसपास देखना, आपके कई दोस्त होंगे जो फ्री फायर खेलते होंगे। अच्छी बात है शिवांश जी, आप नहीं ना खेलते हैं देर से, एकदम दूर हो जाइए, नहीं तो ये सब याद नहीं हो पाएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रकृति के प्रेमी थे। हमें भगवान से क्या करना चाहिए? प्यार। प्रकृति से क्या करना चाहिए? प्यार। डरना नहीं चाहिए, प्यार, क्योंकि वो हमारा देखभाल कर रहे हैं, हमें सबसे अच्छा बना रहे हैं। प्रकृति की ओर उनकी अनुभूति कवि के समान थी, है ना। प्रकृति की ओर उनकी अनुभूति कवि के समान थी। जैसे कवि जो है ना, प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जैसे एक गाना आप सुने हैं, ये दुनिया एक दुल्हन, है ना, ये माथे की बिंदिया, आई लव माई इंडिया। तो ये कवि के रूप में है ना। खरा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। ठीक है, तो यहां पर हो सकता है बीचों को छूट रहा है एक दो लाइन, तो यहां पे सर बतला रहे हैं आपको कि ये क्या है, ये कवि का गुणगान है ना। कवि यहाँ एक मनुष्य को हौसला दे रहा है कि डरना। तो कवि के समान थी। कवि किसी भी चीज को बहुत ही सुंदर ढंग से, अब जैसे रेशम जैसी हस्ती खिलती नभ से आई एक किरण, फूल फूल को कली कली को खुशियां लाई एक किरण, है ना। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली हिल उठे पेड़ सब, हिल उठे फूल सब। अब ऐसे कुछ है, क्लास 3 में सर पढ़े थे बाबू, ठीक है। तो या लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। ठीक है, तो ये जो चीज हम आपको बतलाना चाह रहे हैं वो ये बतलाना चाह रहे हैं कि इसमें कि सूरज, किरण, ये सब क्या है? प्रकृति। प्रकृति की रचनाएं हैं, इसे इंसान ने नहीं बनाया। तो इसके प्रेमी कौन थे? हाँ, कवि इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं। अच्छा लगता है ये। हमारे यहाँ इलाज से ज्यादा परहेज की बात की गई है। उनकी विचारधारा के अनुसार विज्ञान और
देखो, अब वे स्वयं विज्ञान के छात्र भी थे। अब आप कहोगे कि प्रकृति के प्रेमी थे तो पढ़ाई में कमजोर थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए प्रकृति के प्रेमी हो गए, मरता क्या ना करता, ऐसा बात नहीं है। ये बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे और स्वयं साइंस के विद्यार्थी थे, ये स्वयं साइंस के विज्ञान के छात्र भी थे। तो उनकी विचारधारा के अनुसार विज्ञान और पद्य दोनों में विरोध नहीं था, दोनों में विरोध। देखो, दोनों चीजों से चलोगे ना तो एक ही बात कही जाएगी, दोनों चीजों से चलोगे तो एक ही बात कही जाएगी। जैसे एक व्यक्ति बोल रहे थे यूट्यूब पे, सर ने देखा कि हमें ना कभी भी विज्ञान के अनुसार अपना सिर जो है वो साउथ में रखना चाहिए और लेग किधर रखना चाहिए, अपना फीट नॉर्थ में, ठीक है, ताकि हमारा जो फेस है वो किधर रहे, नॉर्थ की ओर, हमारा फेस किधर रहे, सोते समय ये कंडीशन होना चाहिए। तो अब यहाँ समझने की कोशिश करो कि नॉर्थ यानी कौन होता है, नॉर्थ में हमारे कौन है, नॉर्थ में हमारे हैं हिमालय, कौन है, अगर तो अब इसको हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र के अनुसार कैसे कहा जाता है कि दक्षिण में सिर रखना चाहिए और हमेशा नजर कहाँ होना चाहिए, उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर नजर करके सोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि दक्षिण में यमराज होता है, दक्षिण में कौन होता है, तो उत्तर की ओर मुंह करके रखेंगे तो कौन लेने आ जाएगा, चलो बेटा सैर कराते हैं, ठीक है। और वैसे भी इतने पाप करते हैं आजकल के लोग कि उनको सारे को कहाँ नसीब होगा, नरक ही, है ना। तो प्लीज हमें पुण्य करने चाहिए, अच्छी चीजों को अपनाना चाहिए और हमेशा सर कहाँ रखना चाहिए, दक्षिण में, मुंह कहाँ होना चाहिए, उत्तर में। और उत्तर में कौन है, हिमालय, हिमालय में कौन होते हैं, भगवान शिव, ठीक है। और भगवान शिव तो अगर कोई गलती से यमराज पहुंच भी गया और भगवान शिव को आप देख रहे हैं तो कहेंगे चलो पहले साइड हटो, अपने भक्त से बात करने दो, वो तो कालों के भी काल है, महाकाल है ना। तो दोनों में घुमा फिरा करके एक ही बात कही गई है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो ये प्रकृति का विचारधारा है। तो दोनों प्रकृति और विज्ञान कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं, ठीक है। जिसे पुराने जमाने में शास्त्र कहा जाता था, अभी आप उसे किस नाम से जानते हो, हाँ, साइंस, कोई अंदर नहीं। बहुत बढ़िया डियर सर। पद्य, कविता जब एक जगह, जैसे एक कविता है ना, कविता, उसको एक धागे में कविता को एक मोती मानो, तो एक कविता है। फिर जैसे एक कविता लिखी अदिति, दूसरी कविता लिखी माही, तीसरी कविता में लिखी तालिया, हाँ आलिया, चौथी कविता लिखी अनुष्का और पांचवी कविता लिखे शिवांश, ठीक है। अब सारे कविता को ना एक जगह इकट्ठा कर लिए, हर एक कविता को एक मोती मानो, सबको एक जगह इकट्ठा कर लिए, तो मोती का एक क्या तैयार हो गया, माला। तो सारे कविताओं का संग्रह क्या बन गया, अब तो ऑलरेडी आ गए, पीछे जा, पीछे जा, हाँ पूछे जाए बाबू, आ जाएंगे डियर सर, नहीं सबसे लास्ट में जाएगा, पीछे आएगा तो पीछे जाएगा डियर सर। बहरहाल कोई बात नहीं है, उनका यही टाइम ही है, वो इसी टाइम में आते हैं। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा आप कि जैसे मोतियों से जब बहुत सारी मोतियां एक जगह गुथी जाती हैं तो उससे क्या बनती है, माला। वैसे ही बहुत सारी कविताएं जब एक जगह गुथी जाती हैं, एक जगह संग्रहित होती है, इकट्ठा होती है, तो जो किताब बनती है उसी को कहते हैं क्या, पद्य। क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कविता का संग्रह बराबर पद्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोइट्री। क्या कहते हैं, समझ में आ रही है। चलिए, तो
कभी उनकी विचारधारा के अनुसार विज्ञान और पद में विरोध नहीं था। हम लोग उन्हें चाचा नेहरू कहते हैं। हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? चाचा नेहरू। बात समझ में आ रही है? यस सर। बड़े प्यार से उनको लाल गुलाब पसंद थे, बच्चे से बेहद प्यार थे, तो बच्चे लोग उनको अंकल नेहरू कहते थे, चाचा नेहरू। ठीक है, थोड़ा सा देसी फ्लेवर दे दिए चाचा नेहरू। ठीक है, मतलब फीलिंग दे दिए हैं देसी। क्लियर? अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अ लवर ऑफ नेचर। इसका हिंदी क्या होगा? पंडित नहीं, उसका हिंदी क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रकृति के प्रेमी थे। His sensibility to nature was like a poet. प्रकृति की ओर उनकी अनुभूति कवि के समान थी। Very good. At the same time, he was a lover of science too. फिर भी वे विज्ञान के भी प्रेमी थे। He was himself a student of science. वे स्वयं विज्ञान के छात्र भी थे। There was no contradiction between science and poetry, according to his ideology. उनकी विचारधारा के अनुसार विज्ञान और पद में विरोध नहीं था। We call him Chacha Nehru. हम लोग उन्हें चाचा नेहरू कहते हैं। क्या बात है सर, इतना सटीक हिंदी, अब तो छा गए गुरु। तो Ashwagandha sir, LNG facilitator and founder. Take your seat now. तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर। अब आपको लेकर हम आगे चलेंगे, आप सभी को लेकर के।